हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Realme XT के बारे में। मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों मैंने Realme XT का एक जीकेएम का वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैं Realme शोकेस किया था। एक्चुअली मेरा एक दोस्त का है दोस्तों Realme XT, और उसने दोस्तों जो फोन है लगभग 3 मंथ्स पहले खरीदा था। आप नवंबर के अंदर खरीदा था मेरे हिसाब से, और लगभग 3 मंथ की उसके बाद उसका जो डिस्प्ले है Realme XT का वो टोटली ब्रोकन हो गया है, डेट हो गया है। एक्चुअली ब्रोकन नहीं हुआ है, डेट हुआ है। और एक चीज है दोस्तों, वहां पर स्किन से ब्लीडिंग हो रहा है ब्लू कलर की। हाँ जी दोस्तों, ऐसे आप यहाँ पर फोटोज के अंदर, वीडियोस के अंदर देख पाओगे। बहुत ही माइनर दोस्तों यहाँ पर है, जो डिस्प्ले है कम्प्लीटली डेट हो गया है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर वाइब्रेशन काम कर रहा है, फोन स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, कॉल आ रही है दोस्तों, सब कुछ काम कर रहा है। पर जो डिस्प्ले है दोस्तों वो वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। पर एक चीज है दोस्तों, अगर कॉल हम करते हैं तो कॉल करने के बाद फोन को हम रिसीव कर पा रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम कर रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। बट जो डिस्प्ले है टोटली यहाँ पर डार्क है, टोटली दोस्तों डेट ऑफ कह सकते हो। रिस्पॉन्स तो कर रहा है पर काम अपना नहीं कर रहा है, ब्लू ब्लू ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो अगर भी दोस्तों आपके केस के ऊपर इस तरह से होता है तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को आप जरूर से दबाना। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो Realme की सर्विस सेंटर है अभी भी इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू रेडमी सैमसंग का बहुत सारी सर्विस सेंटर है, पर Realme की सर्विस सेंटर नहीं है। और Realme की डिवाइस को आप ओप्पो में जाके भी ठीक नहीं करा पाओगे। मैंने ओप्पो में भी ट्राई किया है, ओप्पो के सर्विस सेंटर में गया था, वहां पर मैंने आस्क किया है। ओप्पो के सर्विस सेंटर में अभी Realme का डिवाइस फिक्स नहीं होता है, सर्विसिंग करा नहीं जाता है। तो उसके बाद ओप्पो के अंदर नहीं हुआ तो हमें Realme सर्विस सेंटर के अंदर ही जाना पड़ा। तो मेरे यहाँ पर दोस्तों Realme का जो सर्विस सेंटर है लगभग 1-2 स्टेशन छोड़ के ही है, तो इतना कुछ दूर भी नहीं है, मेरे पास में ही है। इसलिए आप 2 चीज कर सकते हो। अगर आपके डिस्प्ले, अगर आपके पास Realme का फोन है और अगर आपका फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप 2 चीज कर सकते हो। नंबर 1 दोस्तों, आप सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हो। नंबर 2, जो कि मैंने ट्राई किया है, आप अगर चाहो तो कॉल मी सर्विस को यूज कर सकते हो, जो कि Realme की तरफ से आता है। Realme के तरफ से जो कॉल मी सर्विस है ये क्या है दोस्तों, सिंपली आपको Realme के कॉल करना होगा। एक टोल फ्री नंबर है जहां पर आपको कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करके दोस्तों आपका फोन का मॉडल नंबर, वेरिएंट कौन सा है, आपका EMI नंबर, जो IMI नंबर होता है वो आपको देना होगा। उसके साथ साथ जो बिल है उसका भी, बिल का इंफॉर्मेशन, एड्रेस देना होगा। उसके बाद Realme जो है अपना बंदा सेंड करेगा, आपके पास से फोन लेगा, उसको ठीक करेगा, जो कि लगभग 7 to 10 डेज के अंदर अंदर आपका फोन ठीक हो जाएगा। ठीक होके आपको फिर वापस दे देगा। डोर टू डोर स्टेप सर्विस है दोस्तों। इसमें आपको चार्जेस लगती है। अगर वारंटी के अंदर है तो दोस्तों चार्जेस नहीं लगेगा, पर अगर कोई कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्प्ले अगर आपका डेट हो जाता है उसके बाद डिस्प्ले को अगर चेंज करना पड़ेगा तो दोस्तों आपको पे करना होगा। कंपोनेंट का चार्ज है, पर कोई भी चीज अगर ठीक हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, उसका चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप चाहो तो कॉल मी सर्विस की यूज कर सकते हो। सिंपली आपको Realme को कॉल करना होगा। उसके बाद आपका एक फॉर्म भरना होगा, जो कि आपका कॉल के अंदर ही भरा होगा। उसके बाद बंदा आएगा, आपका फोन को लेगा, ठीक करेगा, उसके बाद आपको वापस दे जाएगा, जो कि काफी अच्छे से काम करता है Realme के साथ। और एक चीज से, अगर आप चाहो तो सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हो। सर्विस सेंटर में जाके जिस तरह से प्रोसेस होता है उस तरह से कर सकते हो। मेरे XT के अंदर दोस्तों सिंपली क्या किया, पहले कॉल मी सर्विस को ट्राई किया, उसके बाद हमने फाइनली सर्विस सेंटर गया हूँ, और सर्विस सेंटर के अंदर वो फोन है। बाकी देखते क्या होता है, मैं अपडेट देता रहूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को जरूर से दबाना। और बाकी एमोलेड डिस्प्ले का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 8-9 के आप पकड़ के चलना। और वैसा ही कॉस्ट है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले बहुत ज्यादा चीप तो नहीं है, काफी ज्यादा हाई प्राइस होता है, इसलिए एमोलेड डिस्प्ले का कॉस्ट भी ज्यादा है। बाकी आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा जो फ्रेंड है उसने कहा है वो जो फोन है वो उसके हाथ से नीचे छूट गया था, इसलिए शायद ब्रोकन हो गया है, स्टिल ब्लीडिंग हो रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक ह्यूमन एरर है, ह्यूमन प्रॉब्लम है। इसलिए Realme का यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। ठीक है। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।